नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द प्राणायाम सेशन। आज मैं आपसे जो भी प्रैक्टिसेस शेयर करने वाली हूँ वो आप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे कर सकते हैं, बिकॉज प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें तब मिलते हैं जब हम उन्हें रोज करना शुरू करते हैं, नॉट वंस अ वीक। सो कंफर्टेबल क्लोथिंग में आ जाएं एंड सीटेड हो जाएं, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर में, चाहे तो सुखासन लगा लें, चाहे पद्मासन लगा लें, चाहे चेयर के ऊपर बैठ जाएं। ठीक है, एंड शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। सबसे पहली प्रैक्टिस है कपालभाति, विच इज द फ्रंटल ब्रेन क्लेंजिंग। ये बॉडी की क्लीनिंग और प्योरिफिकेशन के लिए है कि हम तैयार हो जाएं प्राणायाम करने के लिए। तो हम करते कैसे हैं कपालभाति को? मेडिटेटिव पोस्चर में आते ही इनहेलेशन लेंगे, टमी को बाहर की तरफ लेकर जाना है। एक्सहेलेशन करना है नाक के थ्रू, एक्टिव एक्सहेलेशन होगा, और अपने नेवल को टुवर्ड्स द स्पाइन पुश करना है। इसी तरह हम 60 स्ट्रोक्स करने वाले हैं 2 सेट्स के। आप काउंट करना जरूर कि आपके एक सेट में 60 स्ट्रोक्स हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ ब्रेथ तो प्लीज रिलैक्स हो जाना, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स इन, फ्यू डीप ब्रेथ्स आउट, एंड देन वापस से कंटिन्यू करना प्रैक्टिस को। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, टमी आउट, एक्सहेल, स्टार्ट। And relax, take a long deep inhale and exhale. रिलैक्स हो जाएं, दूसरे सेट के लिए तैयार हो जाएंगे। जितनी बार आपको ब्रीथ करना है ब्रीथ कर लें। And let's start the second set for 60 strokes or above. Inhale, take a long deep inhale and exhale out. Relax the breath, relax the abdominal muscles. Feel करेंगे the effect of Kapalbhati on the body. शरीर पर क्या इफेक्ट आया है कपालभाति करने का। And relax. सेकेंड जो प्रैक्टिस है वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन हम अपनी नाड़ियों की शुद्धि के लिए करते हैं। नाड़ियां हमारी एनर्जी चैनल्स हैं शरीर के, ऑफ द एनर्जी बॉडी। सो उनकी प्योरिफिकेशन, उनकी क्लेंजिंग के लिए नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करी जाती है। नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस के लिए आप 1:1:1 का रेशियो रखेंगे। इनहेलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन हम करने वाले हैं 6 सेकेंड्स के लिए। तो मन ही मन काउंट करें 6 सेकेंड, और इनहेलेशन, होल्ड और एक्सहेलेशन करें 6 सेकेंड लेकर। डीप एंड स्लो एंड कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करनी है, फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। अपना ध्यान लगाएं अपनी ब्रेथ के ऊपर, और अपने लेफ्ट हैंड को रखना है ज्ञान मुद्रा में। राइट हैंड से बनाते हैं नसाग्र मुद्रा, जिसके अंदर पहली आपकी जो 2 फिंगर है वो डाउन रहती है, और बाकी की फिंगर और थंब जो है वो अप रहते हैं। यहीं से जो आपकी एल्बो है वो थ्रू आउट द प्रैक्टिस पैरेलल रहने वाली है ग्राउंड के। आपने अपनी राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर अपने थंब को लगा दिया। अब शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस को, तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ।
Now exhale out from the left nostril first. Inhale, take up to 6 seconds to breathe in from the left nostril. दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर दें और होल्ड करें 6 सेकंड के लिए. राइट नॉस्ट्रल को ओपन अप कर दें और 6 सेकंड के लिए एक्सहेल कर दें, 6 सेकंड लेकर. Inhalation for 6 seconds from right nostril. Close the nostril for 6 seconds. Hold it there. Exhalation for 6 seconds from the left nostril. And then just continue this process for around 4 to 5 minutes more. अपना ध्यान लगाएं अपनी ब्रेथ के ऊपर. How deeply you can inhale, how deeply you can exhale. Focus on that. मन ही मन काउंट करते रहें 6 सेकंड. अपना राउंड कंप्लीट करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट कर देंगे और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं. Take a few deep breaths in and out to calm down, relax and release. थर्ड प्रैक्टिस है योगिक ब्रीदिंग. योगिक ब्रीदिंग में हम 3 पार्ट्स में अपनी ब्रेथ को डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले हम ब्रीथ करते हैं बेली रीजन से, देन करते हैं चेस्ट रीजन से, एंड देन आते हैं थ्रोट पे, जहां पर हमारे शोल्डर और कॉलर बोन्स जो हैं थोड़े से मूव हो जाते हैं अप. तो चलिए देखते हैं कि करते कैसे हैं योगिक ब्रीदिंग को. इनहेलेशन लेंगे डीपली. मन में आप 6 सेकेंड 10 सेकेंड काउंट कर सकते हैं.
सो आपने इनहेलेशन लिया, सबसे पहले बेली, चेस्ट रीजन, एंड उसके बाद आपके शोल्डर और कॉलर बोन्स जो हैं थोड़े से मूव हो गए अप, एंड उसके बाद जब आप एक्सहेलेशन करेंगे तो सबसे पहले शोल्डर्स डाउन, कॉलर बोन्स डाउन, एंड देन आपकी चेस्ट डाउन, एंड देन आपकी बेली जो है डाउन एंड रिलैक्स्ड। अपनी आंखों को बंद कर लें, कमर को बिल्कुल सीधा कर लें और शुरू करते हैं 3 से 4 मिनट की प्रैक्टिस ऑफ योगिक ब्रीदिंग। एंड हियर वी गो। इनहेलेशन, हमें कोई भी फिजिकल प्रेशर देते हुए अपने शोल्डर्स को अप नहीं करना। जैसे आपकी ब्रेथ मूव हो रही है, जितना आपकी बॉडी मूव हो सकती है अप और अप इनहेल ले सकते हैं, उतनी ही अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग से करें। खुद से फिजिकल प्रेशर नहीं देना। एक्सहेल आउट करके रिलीज कर दें, रिलैक्स हो जाएं। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स इन, फ्यू डीप ब्रेथ्स आउट एंड रिलैक्स द बॉडी। जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक तरीके से फास्ट ब्रीदिंग है। हम अपने इनहेलेशन करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, एक्सहेलेशन करते हुए हाथों को नीचे पुल करना है, फिस्ट बनाकर पुल करना है नीचे की तरफ, और एक्टिव एक्सहेलेशन आउट करनी है नाक के थ्रू, और ये जल्दी जल्दी प्रोसेस होने वाला है। सो भस्त्रिका प्राणायाम हमारी बॉडी से एक्सेस फिल्म एंड टॉक्सिन्स रिलीज करता है एंड नेगेटिविटी रिलीज करता है शरीर से। सो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। हम करने वाले हैं मिनिमम 30 स्ट्रोक्स इन 1 सेट एंड 2 सेट करने वाले हैं। आपको बीच में आउट ऑफ ब्रेथ होने लगे तो यू नो इट, रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड देन वापस से कंटिन्यू करें प्रैक्टिस को। इनहेलेशन करके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर चले जाएं। And relax. Take a few deep breaths in, few deep breaths out. यहीं से आपको थोड़ा बहुत भी भारीपन लग रहा है सर में तो प्लीज रिलैक्स, पॉज द वीडियो, रिलैक्स करें, एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल
देन शुरू करें सेकंड सेट को, नहीं तो सीधा शुरू करते हैं सेकंड सेट। Take a few deep breaths in, few deep breaths out and relax and calm the body. आखिरी जो प्रैक्टिस है वो है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम बी ब्रेथ भी कहते हैं। इसे करने के लिए हम अपने इंडेक्स फिंगर को इंसर्ट कर देंगे ईयर के अंदर, या तो इंसर्ट कर दें, पूरा बंद कर दें कानों को, या आप ये जो हमारे नॉड है जिससे हमें सुनना बंद हो जाता है, इफ हम क्लोज करें इसको तो इसको क्लोज कर दें, प्रेस कर दें अपने इंडेक्स फिंगर को अपने नॉड के ऊपर। इन दोनों में से एक चीज करनी है, आपके जो एल्बोज हैं पैरेलल रहेंगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस। बंद करा हमने कानों को, चाहे इंसर्ट कर दे फिंगर को, चाहे नॉड को क्लोज कर दें। यहीं से अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करना है। इनहेलेशन करेंगे पूरा, एक्सहेलेशन पर ये जो हम हमिंग साउंड निकाल रहे हैं यहाँ से, ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, रिलैक्सिंग होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम एक बॉडी की रिलैक्सेशन के लिए है, तो प्रेशराइज नहीं फील कराना शरीर को। आपकी एंजाइटी, इंसोम्निया, एंगर, ऐसे कोई भी नेगेटिव इमोशन को रिलीज करने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। अपना फोकस बनाएं अपनी ब्रेथ के ऊपर एंड कूलनेस के ऊपर, जो आपको यहाँ पर थ्रोट रीजन पर फील हो रही है। चलें स्टार्ट करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, यहीं से रिलीज करते हुए आ जाएं और अपने हाथों को जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, आदर प्रणाम करते हुए, सीक ब्लेसिंग्स एंड अ गुड डे अहेड। अब आप शवासन ले सकते हैं कुछ देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए शवासन में लेटे रहें और जस्ट ब्रीथ करें और रिलैक्स हो जाएं। और उसके बाद उठना है, सीधा ना उठें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन हैव अ ब्यूटीफुल डे। हरि ओम।